हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आइए हम आज करते हैं जीएस निधि का अगला अध्याय, जो कि रोजगार वेद अंकित की जीएस निधि है। उसका अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली दिल्ली पुलिस 2025 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें एसएससी के द्वारा पूछे गए इस टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन्हें नोट करिए या फिर इस वीडियो को दोबारा देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गेट की स्थापना 1948 में डैश देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करना था। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि जो गेट की स्थापना कितने देशों के साथ मिलकर की गई थी। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 29, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 28। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 23। 23 देशों के साथ मिलकर गेट की स्थापना 1948 में की गई थी। और आप देख सकते हैं जो गेट का जो काम होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित बनाना ही गेट का काम होता है। तो आइए दोस्तों, गेट के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं और उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि गेट के बारे में एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। 1 जनवरी 1995 में गेट का बदला हुआ नाम विश्व व्यापार संगठन WTO है, और वर्तमान में WTO की सदस्य संख्या 164 है। और ये WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है WTO का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो आइए दोस्तों, अपना अगला सवाल हम करते हैं, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी CGL 2022 में भी पूछा गया है। तो आइए दोस्त, इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, जो कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 1966 में हुई थी, और NIO का मुख्यालय डोना पौला गोवा में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 2003, ऑप्शन नंबर डी 2010। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2003। 2003 में जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 को हुई थी, और जैव विविधता अधिनियम है जो 2002 के तहत आया था। मुख्यालय इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के यह अधीन आता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो जैव विविधता अधिनियम है वो 2002 में आया था, और इसकी स्थापना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी। आइए अपना अगला सवाल करते हैं बिना किसी देरी के, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ऑप्शन नंबर ए करनाल, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी पालमपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करनाल। करनाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 में बंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एफ डेयरिंग के रूप में हुई थी। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट था। 1947 के बाद इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान रखा गया है। 1955 में NDRI का स्थानांतरण करनाल हरियाणा में हुआ था। तो ये इसके बारे में कंप्लीट डिटेल है, जिसे आप नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो आइए अपना अगला सवाल करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1965,
ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1954। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि ललित कला अकादमी की स्थापना ऑप्शन नंबर डी 1954 में हुई थी। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है और ये क्वेश्चन ऐसे सिचुएशन में पूछा भी गया है। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 में की गई थी और इसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय में है। आपका अगला सवाल है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला ऑप्शन नंबर ए संजय वर्मा, ऑप्शन नंबर बी विनोद अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ऑप्शन नंबर सी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। इस क्वेश्चन का सही जवाब सारे महिला पूछी गई है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो पुरुषों के नाम दिए गए हैं ज़्यादा। पुरुषों जैसे संजय वर्मा, विनोद अग्रवाल, ये सब तो पुरुषों के नाम ही होते हैं। तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक बनी है। CSIR शॉर्ट में इसको CSIR बोलते हैं। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के संस्थापक हैं शांति स्वरूप भटनागर, इसके संस्थापक हैं और इसकी पहली महिला निदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। आपका अगला सवाल है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन 1 कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। तो भारतीय खाद्य निगम का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में स्थित है। तो बी इसका सही जवाब होने वाला है। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत हुई है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला। आइए इसके बारे में कुछ कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र को 1 सितंबर 2008 में इसरो को पूर्ण केंद्रों में परिवर्तित किया गया था। NRCC सुदूर संवेदन उपग्रह से डेटा अधिग्रहण तथा प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो विज्ञान का आकलन करने के लिए संगठन बनाया गया है उसका ऑप्शन ए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट कोलिशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर ए IPCC इस क्वेश्चन का सही जवाब है। IPCC की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी और IPCC का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है उसके उत्पन्न भविष्य के खतरों को आकलन करना है और इसके संस्थापक विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम IPCC के संस्थापक हैं। UNP का जो मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और WMO का जो की स्थापना 23 मार्च 1950 जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो ये कंप्लीट डिटेल इसके बारे में है, आप इसे देख सकते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय सीमा क्षेत्र में आसान पहुंच और कनेक्टिविटी के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो ऑप्शन ए सीमा सड़क मार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सीमा प्राधिकरण या ऑप्शन नंबर भारतीय सीमा रोडवेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ये क्वेश्चन SSC MTS 2022 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और सीमा सड़क संगठन का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि BRO का जो
हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में है। और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। सीमा सड़क संगठन के वर्तमान जो महानिदेशक रघु निवासन है, जो शायद अभी नहीं है, तो आप इसे नोट ना करें क्योंकि उस टाइम थे। तो बाकी आप ये जानकारी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को ही हुई थी। आइए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग, ऑप्शन नंबर सी मनाली, ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है कि जो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान है वो ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग में स्थित है। और गुलमर्ग आपको पता ही कहाँ पे है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, यानी कि कश्मीर में गुलमर्ग स्थान है। तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में स्थित है। और ये मुख्य रूप से भारत में इंडियन मॉनिटरिंग फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 4 संस्थाएं हैं जो पर्वतारोहण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। तो आप जिसमें से एक है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि उत्तरकाशी में है, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान जो कि मनाली में है, और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो कि दार्जिलिंग में है, और जवाहर पर्वतारोहण संस्थान जो कि पहलगाम में है। तो दोस्तों इनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बताई गई एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बिना किसी देरी के अपना अगला सवाल हम करते हैं। डैश को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसको 1948 में वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए विश्व संगठन, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक व्यापार संघ, ऑप्शन नंबर सी प्रशुल्क व्यापार व सामान्य समझौता, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी प्रशुल्क व्यापार पर सामान्य समझौता। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। गैट को 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया था और गैट का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो गैट के बारे में एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आप इसे देख सकते हैं। आपका हमारा जो अगला सवाल होने वाला है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो आपके ऑप्शन ए WEF, ऑप्शन नंबर बी इनसेड कॉर्नेल विश्वविद्यालय WPU, ऑप्शन नंबर सी UNDP, ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कॉर्नेल विश्वविद्यालय WIPO। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। तो WIPO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका फुल फॉर्म है। WIPO की जो फुल फॉर्म है वो विश्व बौद्धिक संपदा है और ये इसका 1967 में इसका गठन हुआ था और 193 इसके सदस्य देश हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका जो सदस्य है भारत 1975 में बना था। जी हम देख सकते हैं कि जो विश्व बौद्धिक संपदा का जो सदस्य है भारत 1975 में बनाया था और वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और जो इसका काम है उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना ही इसका काम है। तो ये अपना अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के और ये एडिशनल जानकारी होप्स आपको पसंद आ रही होगी। और हमारा अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1840, ऑप्शन नंबर बी 1830, ऑप्शन नंबर सी 1891, ऑप्शन नंबर डी 1835। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1891 में इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में की गई थी। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन है, मैंने तो पहली बार ही देखा है। तो 11 मार्च 1891 कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल तथा 3 अभिलेख केंद्र भुवनेश्वर, जयपुर तथा पुडुचेरी में है। ये इसके बारे में एडिशनल जानकारी आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो SSC कितने डीपली क्वेश्चन पूछती है, लेकिन उसकी तैयारी उनकी हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमें आपके साथ साथ मेरी भी तैयारी हो रही है। तो अपना अगला सवाल हम करते हैं बिना किसी देरी के, आइए चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का जो मुख्यालय है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी भूटान।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी इसका सही जवाब है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड है इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 पेरिस में की गई थी और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड राज्य में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का मुख्यालय। मैं इसके लिए सॉरी चाहती हूँ। तो आइए इसके बारे में एडिशनल जानकारी हम लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1926 विलियम हेनरी लोज ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस की स्थापना विलियम हेनरी लोज ने की थी 1926 में। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है टेबल टेनिस का। हमारा अगला सवाल है, शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी टैगोर केंद्र, ऑप्शन नंबर डी नेहरू केंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टैगोर केंद्र इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। टैगोर केंद्र का मुख्य उद्देश्य है टैगोर की रचनाओं के अध्ययन को सुगम बनाना। और टैगोर केंद्र के उद्घाटन करता है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और इसका उद्घाटन 2013 में हुआ था। जी हाँ, टैगोर केंद्र का जो उद्घाटन है 2013 में हुआ था। आइए अपना अगला सवाल हम करते हैं, किस संगठन द्वारा एक पहल रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो हमारा जो अगला सवाल है वो रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई थी? तो आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर बी व्यापार विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार बैंक, विश्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच ने की थी रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुई थी और 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था और 2023 में ही थीम थी खंडित दुनिया में सहयोग। 2023 में थीम थी खंडित दुनिया में कोऑपरेटिव इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो ये इसके बारे में एडिशनल जानकारी। आइए अपना अगला सवाल करते हैं हम बिना किसी देरी के। हमारा अगला सवाल है, 2020 में नाटो में जोड़े जाने वाला नवीनतम सदस्य कौन था? तो ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी उत्तर मैसेडोनिया, ऑप्शन नंबर डी कैलिफोर्निया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि 2020 में नाटो में जोड़े वाला सदस्य है उत्तर मैसेडोनिया। उत्तर मैसेडोनिया इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सी इसका सही जवाब होने वाला है। उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय नाटो का मुख्यालय जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जो एग्जाम से पूछा जाता है कि नाटो का मुख्यालय कब है। नाटो के सदस्य देश हैं मॉन्टेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, फिनलैंड, ये सब नाटो के सदस्य देश हैं और वर्तमान सदस्य संख्या 31 नाटो की वर्तमान में संख्या है। तो हमारा अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? तो ये वैसे भी 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका सही जवाब है। मानव विकास रिपोर्ट है जो यूएनडीपी करता है और यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। जो न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय है। यूएनडीपी का जो कार्य है वो गरीबी को समाप्त करना है, लोकतांत्रिक शासन को लागू करना और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। और वर्तमान में यूएनडीपी में भारत का स्थान 132 है। जी हाँ, 132 इसका स्थान है। क्यों? हमारा अगला सवाल है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है ऑप्शन ए कैप टाउन, ऑप्शन नंबर बी बीजिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्रासीलिया, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली।
तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी बीजिंग। बीजिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। संघाई के बारे में एग्जाम्स में कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए इसकी एडिशनल जानकारी हम देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और वर्तमान में इसके सदस्य 9 हैं। चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान, ये इसके सदस्य देश हैं। और जो CSO यानी संघाई का नवीनतम सदस्य ईरान इसका आप ये नोट कर सकते हैं कि संघाई का जो नवीनतम सदस्य है वो ईरान है। जी हाँ, ईरान इसका, और इसकी स्थापना 15 जून 2001 में ही हुई थी। और चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इसके सदस्य देश है। क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है इनमें से 3 आ जाएंगे और एक अलग आ जाएगा, तो एग्जाम से पूछा जाता है इनमें से कौन सा संघाई का सदस्य नहीं है। तो आइए अपना अगला सवाल हम करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की थी? तो ये वैसे तो पुराना सवाल है, लेकिन इसमें यह है कि वैश्विक वेतन रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसमें ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ, ऑप्शन नंबर सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका सही जवाब है। डी इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 2019 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ILO को शांति का नोबेल पुरस्कार 1969 में मिला था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को ही शॉर्ट फॉर्म में ILO कहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये अपना अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया है? तो आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संगठन, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर सी विश्व व्यापार बैंक, ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है कि निम्नलिखित में किसने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए बी यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ इसका क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। तो बी इसका सही जवाब है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेल्जियम आपको याद रखना है। और यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी और इनमें से 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। मतलब यूरोपीय संघ में 27 यूरोपीय देश शामिल है, इससे सदस्य 27 हैं, 27। आइए अपना अगला सवाल हम करते हैं। भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है? तो आपके ऑप्शन है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, बी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी भारतीय प्रेस परिषद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद इसका सही जवाब होने वाला है। भारतीय प्रेस परिषद की पहली बार स्थापना 1966 में की गई थी और 1965 के तहत हुई थी और 1975 में आपातकाल के समय इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तो प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत इसे वर्ष 1979 में फिर से स्थापित किया गया था। तो ये इसके बारे में एडिशनल जानकारी है। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स। तो रोम, ऑप्शन नंबर ए रोम इसका सही जवाब होने वाला है। रोम इसका सही जवाब है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय रोम में है और विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यानी FAO के द्वारा की गई थी। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को ही मिला था। तो ये नोट कर सकते हैं कि 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार WFP को ही मिला था। तो ये इसके बारे में एडिशनल जानकारी थी और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। और इनसे बाहर एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, यही शाखाएं हैं जो एग्जाम्स में बार बार आती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं जो एग्जाम्स में बार बार आती हैं और इनके बारे में ही क्वेश्चन बनते रहते हैं।